देखिए, राजनीति में इतना फिलोसॉफिकल होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दूसरा सवाल पूछता हूँ आनंद जी, एक सेकंड, मैं जरा आपके पास, हाँ एक एक मिनट मैं आता हूं सबके पास, सबको एक एक करके मौका मिलेगा। लेकिन जरा आनंद जी मुझे ये भी बता दीजिएगा, ये बड़ी दिलचस्प बात है, लोग टूटते हैं आपके, इशारा दिखाते हैं कांग्रेस की तरफ, कहते हैं कि भाई कांग्रेस के साथ आप लोग जाने वाले थे, इसके लिए हम लोग टूट के जा रहे हैं एकनाथ शिंदे के पास। ये क्या है, तो मतलब हर चीज के लिए आप कांग्रेस की तरफ इशारा करके भाग रहे हैं। देखिए हाँ। ये तो बहानेबाजी है। जो 6 लोग भागे हैं ये बिल्कुल हाँ। बहानेबाजी करके भागे हैं, इसको हम पूरी तरह से खंडन करते हैं। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं, हमारी खुद की पार्टी है, हाँ। आज उसका स्थापना दिवस है, हम कहीं क्यों विलय करेंगे? हम खुद अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। हम आज अब तो 3 रह गए हैं, हम 3 से 300 जाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस अपना दल है, वो खुद अपना आगे बढ़ेगी। हम तो 30 साल बीजेपी के साथ थे ना, तब तो कांग्रेस नवल किशोर जी के पास जाने से पहले कांग्रेस में क्यों विलय जरा एक बात बता दीजिएगा, जो झारखंड में हुआ, अफवाह फैलाई जा रही है, जो झारखंड में हुआ, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानेंगे? आप भी इंडिया अलायंस के पार्टनर है, उसके बाद नवल किशोर जी जवाब देंगे। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं आनंद? देखिए वहां तो महाविकास आघाड़ी जो बनी है, जो भी गठबंधन है, वही बिके होंगे ना। अब आप ही बता रहे हैं विश्लेषण की कांग्रेस है, आरजेडी है, जेएमएम है, सीपीएम है, इनमें से कौन फूटा है ये तो पूरी जिंदगी पता नहीं चलेगा, ये तो गुप्त मतदान हुआ होगा। इस पर एक बहुत बड़ी, अब क्या कहें साहिल भाई, अब जनता सब समझ रही है, आपके दर्शक अरे ओपन वोटिंग होता है आनंद दुबे जी, राज्यसभा का वोटिंग है, ओपन वोटिंग होता है, लोग तो खुला वोट दिखाकर बिक रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे? तो बड़ी अलग, क्यों नहीं बोल रहे कौन बिका? क्यों नहीं बोल रहे? आप बताइए साहिल भाई, कौन बिका? लिस्ट बताइए उसकी। नवल किशोर बताइए, अभी बताइए, तो बिका अभी है, बताइए। कोई तो भेदी है, किसी ने तो घर का भेदी बना है। साहिल जी, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि जो बिका उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में खरीदने वाला। यहाँ पर लुटेरा की चर्चा ही नहीं हो रही है। आनंद भाई कह रहे हैं जब तक हम दिखते रहे। आनंद भाई ये कहिए कि जब तक इन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल होते रहेगा, जब तक भ्रष्टाचार का इस्तेमाल होते रहेगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और ये खुले तौर पे हो रहा है, चुनाव और चुनाव इसके उदाहरण रहेगा, तमाम तरह इस पर कोई आया। डकैत को आप कैसे माफ कर दीजिएगा? लुटेरा को आप कैसे तब तक आप टूटते रहेंगे? आप कह रहे हैं कि तब तक आप टूटते रहेंगे? तब तक आप टूटते रहेंगे? बिल्कुल नहीं, हम चर्चा नहीं कर रहे नवल भाई। मैं ये कह रहा हूँ अपनी सरकार में खामी दिखती थी, इसलिए छोड़ के गए। नहीं या न कभी बिकेगा। मैं तो कह रहा हूँ आपको कि राष्ट्रीय जनता दल के विचार ऐसे है कि न कभी टूटेगा न बिकेगा। और जफर इस्लाम के पास जाने से पहले नहीं है, ठीक है नवल किशोर जी, ठीक है, जो चोरी कर रहा है उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, चलिए उस पर भी उनके पास जाएंगे ना। जफर इस्लाम जी को बहुत लंबा जवाब देना है, लेकिन रजत सेठी, देखिए खरीदना सत्ता का गुणधर्म होता है। अब देखिए कर्नाटक के भीतर क्या हुआ, कौन टूटा, किसने खरीदा, उसकी भी तो चर्चा होनी चाहिए। जो ताकतवर है वो खरीद लेता है। झारखंड में शायद नहीं होंगे, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, फिर भी नहीं बचा पाए राज्यसभा की सीट। कैसे हो गया वो आपस में ढूंढना पड़ेगा, लेकिन कर्नाटक में तो तोड़ दिया बीजेपी के लोगों को। तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी ही जो बैठी है, उन्होंने बीआरएस पार्टी को, सिटिंग विधायकों को टिकट दे देकर तोड़ा है। तो ये कोई दूध के धुले ऐसा नहीं है। देखिए मूल तत्व ये है कि ये नेतृत्व की क्षमता के ऊपर आती। क्या आप सारे लोगों को बांध के एक ऐसा विजन दे सकते हैं क्या राहुल गांधी, जिसमें सब बंध जाएं? और आप लोग बोलते हैं कि आप एजेंसी, क्या सीबीआई की एजेंसी को नहीं प्रयोग में लाया गया था जब भाजपा विपक्ष में बैठी थी? क्यों ऐसा नहीं होता है? आप लोग करिए ना आंदोलन, आप बोलिए हम लोग जेल भरेंगे, आप लोग सत्याग्रह से आप लोग इंस्पिरेशन लीजिए, बोलिए ईडी जो है आए हमको भरे जेल में, हमको डर नहीं है किसी चीज का। लेकिन इन सब के अंदर डर है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। इन सब लोगों ने ऐसे कुकर्म किए हुए हैं कि इनको मालूम है कि सब पकड़े जाएंगे। राजेश जी हंस रहे हैं, आपके मन की बात छीन लिया राजेश जी। साहिल जी मैं आखिर में बोलूंगा, जेल गए बिना राजनीति नहीं शुरू होती है, जेल जाके ही सत्याग्रह होता है, जेल जाना पड़ेगा। एक मिनट नवल किशोर जी, आपका हो गया, राजेश जी जवाब दीजिएगा। से बोल रहा हूँ, जेल जाने से पहले बहानेबाजी मत करिए, आदमी होना चाहिए। बहाने करेंगे क्योंकि जनता भी त्रस्त हो रही है। नहीं ठीक है, आप लोगों को जो मुद्दा उठाया उस पर बोलिए ना, मुद्दा उठाया उस पर बोलिए। जनता इससे दुखी होती है, जनता एक वायबल ऑप्शन चाहती है। ये क्या है, ये फाइटिंग स्पिरिट कहां गया? फाइटिंग स्पिरिट तो भारतीय जनता पार्टी का काम है कि पेपर लीक करेगा एनटीए, और कार्रवाई होगी इंस्टाग्राम पे, उस पर रोक लगाया जाएगा। इनके पूछिएगा मामा का नाम क्या है, ये बोलेंगे फूफा का नाम बताएंगे। लड़की अगर कोई
अपहृत हुई है, किसी का अपहरण हुआ है, तो जब आप थाने में जाएंगे तो ये लोग बोलेंगे नहीं नहीं, बिटिया तुम्हारी अपहरण हुई है, हम पूछताछ उससे करेंगे। तो इस तरह की बातें कि तुम्हारी बिटिया क्यों चली गई, ये तुम बताओ। अरे भाई, पहले जो किया है उसको तो पकड़ो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति यही है, और इसलिए ये सब हो रहा है। मैं जवाब दूंगा। नहीं, जवाब तो आप देंगे। लेकिन फिर भी आपका राजेश काम जी, है ये कि सवाल आप तो उठता है ना, साहिल भाई 2023 पे गठबंधन बनता है। 2023 जी। से लेकर 1 लोकसभा और 13 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। उसमें से 1 विधानसभा झारखंड में आप जीते, बाकी सब जगह पे आप हारे। कर्नाटक में आप जीते, लेकिन वो कांग्रेस की जीत है, वो तो कोई गठबंधन की जीत नहीं मानी जाएगी। तो ये कब तक यह हार का सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा? कम से कम आज 56वां जन्मदिन है, नहीं आगे नहीं, 4 आज साल है। राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, आपको और ऐसे- आप जानते हैं कि वो छात्रों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिस तरह से छात्र उम्र के सामने आ रहे हैं, आने वाला कल कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन के साथियों का है। और जो तमाम राजनीति ऐसे में कम से कम परिवार पहले हैं, फिलहाल जिनके अपने लिए दल ईडी और के सीबीआई नेता का भविष्य फिलहाल दूसरे बचाने लोगों की के लिए जरूरत आ पड़ी है इस्तेमाल राजेश करते जी। हैं, वो ईडी और सीबीआई भी स्वतंत्र होगी, और ऐसे तमाम खरीदारों को जेल भेजने का काम साहिल भाई, करेगी। जफर इस्लाम आज जी, के दिन हम यही कह अब सकते दीजिए हैं जवाब, आपके कि पास एक मौका है। सच्चे आदमी का जन्मदिन है, राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, और देख रहे हैं पूरे देखिए, देश मैं में तो- किस तरह से ठीक। उत्साह से छात्र नौजवान उनके जन्मदिन को परशुराम मना रहे हैं। अभिषेक देख तो रहे हैं, उम्मीद चलिए, के साथ जफर इस्लाम जी, जवाब- जवाब ऐसे दीजिए। लोगों से जवाब- मुक्ति जवाब- मिलेगी, और ये जो संकट में छोड़ देखिए, के ऐसे- देश को चले जाते हैं, विदेश भाग हो जाते गया, हैं, राजेश ठीक है। भाई, आप सुन प्रधानमंत्री लीजिए से दूसरे को। छुट्टी मिलेगी, ठीक है, और सुन लीजिए, शिक्षा ठीक है। मंत्री प्रधान जफर इस्लाम जी। जी से भी छुट्टी देखिए, मिलनी ऐसा है। सबसे पहले तो इनको मैं ये बताना चाहता हूं कि इनको अपने अंदर जरा छानबीन करनी चाहिए कि सरकार इनकी, महाराष्ट्र में सरकार किसकी थी? इनकी सरकार थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, टूटी सरकार, इसलिए कि लोग विधायक खुश नहीं थे अपनी सरकार से। आज झारखंड में जो भी आपने हुआ, खुश करने क्रॉस का वोटिंग काम हुए, किया किसके उनको। लोगों ने वोटिंग खिलाफ दिया? इसलिए कि लोग सरकार से खुश नहीं थे, इसलिए उन्हीं के विधायक ने आपने उनको जाके मुख्यमंत्री वोट दिया। बनाने का तो काम अपने किया, गरीबा में इसलिए वो झांकिए खुश ना कि किया। हमारे में कमी की है। आप एक भी कोई, आज राहुल गांधी की 56वीं सालगिरह मना रहे हैं, आज भी वो देश के लिए नाम पे आप बच्चे ही बनाते हैं उनको। आप बच्चे के पास ना उनको कोई तस्लीम करता है, ना मानता है कि कोई वो लीडर है। आपके पार्टी के अपने कार्यकर्ता उनको लीडर नहीं मानते। हम बाहर के छोड़ दीजिए, हम तो आपके छोड़ दीजिए, आपके पार्टी के कार्यकर्ता अगर उनको लीडर मानने लेकिन लगे, इसके तो बावजूद भी फर्क जफर है। इस्लाम जी, मानते नहीं हैं। आपके लेकिन पार्टी इसीलिए के तो टारगेट कई पर लोग वही इनके रहते खिलाफ हैं। खड़े होते हैं। आज आप इसलिए मत कहिए कि आप ही के प्रधानमंत्री जी ने लीडर नहीं, मानते हुए टारगेट पे नहीं रहता। मैं किसी को बधाई दी है। टारगेट नहीं, मैं तो लीडर हैं वो, विपक्ष के नहीं, लीडर मैं तो हैं। सिर्फ आप इतना इस कह रहा हूं बात कि को अगर स्वीकार कीजिए और इनमें- गलत बात नहीं, मत कीजिए। अरे भाई, प्रधानमंत्री लीडर जी ने होते आज तो कुछ मानते ना किया लोग। है। अरे जो भी नहीं, किया, नहीं, उस बात को तो मानिए, प्रधानमंत्री जी ने। अरे भाई, लीडर मैं तो माना कह है, रहा कभी हूं कभी कि किया है। लीडर ऑफ राजेश ऑपोजिशन ठाकुर है, ने किया है, लेकिन मेरा क्या आप भी उनको जन्मदिन मानते होता हैं है। लीडर? ठीक वो है। तो आपके अपने लीडर नहीं माने जाते हैं। अरे वरना आपके आपके प्रधानमंत्री गठबंधन के को साथियों से उनको पूछ जन्मदिन की लीजिए। बधाई दे आज रहे हैं। आपके आज अभी तो देखिए कम से इसी कम चैनल रहने पे दीजिए। कई लोगों ने बताया कि राहुल गांधी ठीक जी है। के बारे में कांग्रेस को कोसा, कांग्रेस ने किसी और को कोसा, आरजेडी ने कांग्रेस को कोसा। ठीक है, सब एक मिनट। दूसरे को कोस जफर रहे हैं। इस्लाम जी, तो कौन सा 30 सेकंड लीडर है मेरे पास। बताइए। जफर इस्लाम जी, 30 सेकंड है। एक एक सेकंड जफर इस्लाम जी, अगर आप कहते हैं कि राहुल गांधी में दम नहीं है, अभी भी आप जो कह रहे थे, तो अभी भी बीजेपी के प्राइमरी टारगेट पर राहुल गांधी क्यों रहते हैं? देखिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, अपने बलबूते पे तो नहीं, 4, 5, 10 पार्टियों के बलबूते पे हैं, लेकिन अरे आपके मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री उन 10 पार्टियों का तो बलबूते उधर पे के हैं। नेताओं आप का तो क्या बयान बात कर सुनिए। रहे हैं? कह रहे आपके हैं क्या? प्रधानमंत्री अकेले नहीं, कि कह रहे हैं क्या प्रधानमंत्री इनके बारे में, आप 10 कांग्रेस के पार्टियों के बारे में, बलबूते जब इस तरह प्रधानमंत्री के हैं। अपने आप क्या गठबंधन बात के कर बारे रहे में हैं? आने लगे, आप क्या बात साथियों का चलिए, स्टेटमेंट आने ठीक है। लगे, तो समझ में आता है प्रधानमंत्री हैं, कि खोखला प्रधानमंत्री गठबंधन आपके है, 10 कोई पार्टियों के नियत नहीं बलबूते है, हैं। कोई इसमें अरे कोई कम से कम इस बात को तो आइडियोलॉजी स्वीकार नहीं कीजिए। है, आइडियोलॉजी की आपकी- कमी है। आइडियोलॉजी होता तो होता आपकी भी है। यूबीटी के भरोसे सरकार अरे है। हम और स्वीकार आप कर लेंगे, गंगा में क्या दुग्धा होगा? अभिषेक आपके के पार्टी बाद कार्यकर्ता स्वीकार उत्तर करेंगे। प्रदेश आपके में विधायक दल कोई नई राजनीति की सुगबुगाहट भी नजर आ रही है, लेकिन जो लड़ाई यहां पर दिखाई दे रही थी आज पैनल के भीतर, वही लड़ाई कम से कम इंडिया अलायंस के भीतर भी दिखाई दे रही है। तो राहुल गांधी के जन्मदिन के बाद अगला साल इंडिया अलायंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से पार्टियां टूट रही है, उसके बाद इंडिया अलायंस को साथ में बनाए रखना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने होगा। फिलहाल उसी पर नजर बनाए रखेंगे।